यार, तो कैसे हो तुम लोग। आशा करता हूँ एकदम सुरक्षित होगे, घर पे रहिए और सुरक्षित रहिए। और आज हम लोग बात करने वाले हैं एक बहुत ही महत्वपूर्ण विषय के ऊपर। और आज का विषय है मेडिकल। और आज मैं पूरे देश के मेडिकल के बारे में बात नहीं करूँगा, क्योंकि पूरे देश में मेडिकल कहीं पर बहुत ज़्यादा डेवलप है तो कहीं पर अभी वो शुरुआती फेज में ही है। यानी आज़ादी के 80 सालों तक में भी 80 साल के करीब हो चुका है और अभी भी मेडिकल सेक्टर जो है इस तरह से अनइम्प्रूव्ड है कि वो हमारे गांव-गांव तक नहीं पहुंचा है। खैर, हम तो भैया बिहार से हैं तो अब बिहार की ही बात करेंगे, और बिहार में वो भी आरा से हैं तो आरा के ही एग्जाम्पल से समझेंगे। देखो, मैंने फ्रीक्वेंटली कोई बहुत बड़ा डेटा नहीं उठाया है गूगल से, बस जो देख रहा हूँ वही बोल रहा हूँ। ठीक है, जो देखता हूँ वही बोल रहा हूँ, इससे ज़्यादा कुछ नहीं। तो उदाहरण के तौर पे आरा सदर अस्पताल को हम लोग लेते हैं, और आरा सदर अस्पताल का जो हाल है, मजाक नहीं कर रहा हूँ, ऐसा लगता है ना कि वहाँ इंसानों का ट्रीटमेंट कम और सूअर सबका ट्रीटमेंट ज़्यादा होता है। मतलब हम लोग को शायद उसी कैटेगरी में समझता होगा सब, समझे। इसीलिए जो इलाज किया जाता है उसको देखता हूँ कहीं पे रोड पे कोई बैठा हुआ है, मैं उधर ही बैठा हुआ है, कोई सड़क पे बैठा, अरे यार सदर अस्पताल है कि क्या है। उसमें व्यवस्था के नाम पर एकदम, क्या बोलूं, प्रशासन का दोगलापन और दुमुहापन साफ दिखाई पड़ता है उसमें, समझे। और मुझे तो घृण बढ़ता है, उन लोगों से घृणा बढ़ रही है जो 15-15 सालों से हमारे राज्य के मुख्यमंत्री बने हुए हैं, और उनको एक बढ़िया सा मेडिकल कॉलेज, एक बढ़िया इंजीनियरिंग कॉलेज खोलने में भी असमर्थ हैं। एक्चुअली में हमको लग रहा है ना, ये मेरा पर्सनल व्यू है, कि वो अपने बाप की जागीर समझते हैं शायद कुर्सी को। वो हम लोगों का सेवक अपने आप को नहीं समझते हैं। समझते होंगे कि जनता तो मेरे मुट्ठी में है, जैसा हम करेंगे वैसा करेगा होगा। तो सर, आपको हम बता देते हैं सर, वैसे तो मैंने ये सुना था कि जहाँ पे स्टेबल गवर्नमेंट होती है वहाँ तरक्की बहुत होता है, लेकिन बिहार में मैंने 30 साल से देख रहा हूँ कि, वैसे तो मेरी उम्र 26 साल ही है, लेकिन मतलब मैंने जहाँ तक सुना है कि 30 साल से यहाँ पर स्टेबल गवर्नमेंट ही चल रही है। पहले लालू जी का सरकार चला स्टेबल होके, फिर अब ये सुशासन बाबू आए हुए हैं। फिर भी सुशासन बाबू 15 सालों से तो इनको कंटिन्यू देख रहा हूँ, 12-14-15 साल से, लेकिन सुशासन बाबू हर मोर्चे पर फेल होते हुए हमको नजर आते हैं। मेडिकल सेक्टर में तो भैया इनको कुछ नहीं समझ में आता है। शायद हमको लगता है कि अपना ही, या फिर शायद क्या बोलें, पटना को ही ये पूरा बिहार का जागीर समझते होंगे, इसीलिए सब डेवलपमेंट वहीं पे करके रखें ताकि खुद को कुछ हो तो फटाफट इलाज हो जाए। ठीक है, अब अगल बगल के, आरा के अगल बगल के गांव वाले लोग, अब गांव में तो हॉस्पिटल है नहीं तो फटाफट यहाँ आते हैं आरा में इलाज कराने। अब सुनो, आरा में अगर आपको कोई थोड़ा सा बड़ा रोग हो जाए तो आरा में इलाज की कोई संभावना नहीं है, वो रेफर हो जाएगा पटना में। वाह, पटना में कोई इलाज संभव नहीं है तो दिल्ली चलो। मैं तो बोल रहा हूँ दिल्ली में संभव नहीं है तो वाशिंगटन चलो, वाशिंगटन में संभव नहीं है तो चांद पे चलो। ये लोग का ऐसा फूहरपन है, मतलब जितना ही लंबा डिस्टेंस ट्रैवल करोगे उतना ही बढ़िया इलाज। वाह, तो या तो पटना आरा का बाप है या फिर पटना का बाप दिल्ली है, हमको ये नहीं। अरे आरा का वासी हैं तो आरा में इलाज की सुविधा क्यों नहीं है हर चीज की। वो पटना जाएं 50-50 किलोमीटर ट्रैवल करके, भीड़ भाड़ में होते हुए, उस बीच में मर जाएंगे, चाहे कुछ हो जाएगा तो उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं लेंगे ये लोग। सॉरी, लेते हैं उन्हीं की रिस्पॉन्सिबिलिटी लेते हैं, तभी तो कभी 5 लाख, कभी 10 लाख, 20 लाख रुपया देते हैं। मने बढ़िया सौदा लगाते हैं हम लोग के जान का।
तो मतलब क्या बोलें अब पैसे में तो हम लोग तौला ही जाते हैं। अरे कम से कम किडनी बेच देते तो 20-25 लाख आ जाता। क्या बोलें अब सर आपको, आप लोग का जो पैसा देते हैं, आप लोग कितना महान काम किए करते हैं। बड़ा दुख होता है सर कि मतलब क्या बोलूं, इंडिया देश के इस राज्य में पैदा हुआ हूँ, बिहार राज्य में, जो हर चीज में हम लोग पीछे से टॉप पे रहते हैं, और जितना खराब काम है उसमें आगे से नंबर 1। पूरे इंडिया में खोज लो, फूहरपन का एक बेस्ट कलेक्शन है हम लोग के यहाँ, क्योंकि हमारे नेतृत्व करने वाले ही फूहर हैं। वाह। तो ना तो उनसे मेडिकल सेक्टर में कुछ इम्प्रूवमेंट होगा, और जब मेडिकल सेक्टर में उनसे इम्प्रूवमेंट नहीं होगा तो सर आपको बता रहा हूँ कि इलेक्शन आने दीजिए, इस बार नोटा पर वोट देकर दोनों पक्ष और विपक्ष दोनों का हम लोग बहिष्कार कर देंगे। ऐसा मत समझिएगा विपक्ष वाले लोग कि आप लोग बहुत बढ़िया हैं, क्योंकि पक्ष तो जो अभी सत्ता में है वो तो उसका तो देख ही रहे हैं, और आप लोगों पर भी हम लोग को कोई भरोसा नहीं है सर। अब हम लोग इस इलेक्शन से सेटिस्फाइड नहीं है सर, इसमें हम लोग बदलाव चाहते हैं। इलेक्शन प्रक्रिया में बदलाव चाहिए, और बिहार से ही इसकी शुरुआत होगी, और इस बार पक्का नोटा पर ही वोट जाएगा। सेंट्रल गवर्नमेंट में पिछला बार मेरा तो वोट गया था भाई। मैं तो आप लोग से भी यही अपील करूंगा कि नोटा पे वोट दीजिए, और दोनों पक्ष और विपक्ष दोनों को घर बैठाइए, और इनको बोलिए कि हमें आप लोगों की कोई आवश्यकता नहीं है। एक प्रॉपर व्यवस्था आए, वो भी बढ़िया व्यवस्था जहाँ पारदर्शिता ज़्यादा हो। ये नहीं कि पैसा आया तो आप बीच ही में खा गए। ठीक है। तो मेडिकल, अरे 15 साल से आप हैं सुशासन बाबू, आपसे ना मेडिकल हुआ, ना इंजीनियरिंग सुधरी, मतलब ना आपसे रोजगार आया। अरे तो क्यों बैठे हो, क्यों बैठे हो? अरे कम से कम शर्म, मतलब बेशरम हो एकदम से आप। खैर छोड़िए आप भाई, हम लोग के देश के सॉरी राज्य के मुख्यमंत्री हैं, ज़्यादा आपको क्या बोलें, आप लोग तो समझदार हो ही। चलो प्रणाम करते हैं।